इस वक्त मैं रोहतास के तिलोथू में हूँ और अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये सर्वजन कल्याण संस्थान के सदस्य हैं। ये वही कर्मवीर हैं, ये वही संघर्षवीर हैं जो हर साल सामूहिक विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की शादियां होती है। लड़के और लड़कियां इसमें आते हैं और यहाँ पे उनको शादी होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सामान जो उनको उपहार स्वरूप यहाँ से शादी के उपरांत मिलेगा। और आज 8 मार्च है और 10 मार्च को शादी यहाँ पे संपन्न होगा और 11 को उनको उपहार स्वरूप ये सारी सामान जो है दी जाएगी। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि सर्वजन कल्याण संस्थान से जुड़ने के लिए या फिर यहाँ पे किस प्रकार से लोगों को अप्रोच करना पड़ता है यहाँ से शादी करवाने के लिए। और आगे आ जाइएगा, आगे आकर के बात करते हैं। सर्वजन कल्याण संस्थान के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथ उपस्थित हैं, इनका नाम है योगेंद्र कुशवाहा जी। ये वही कर्मवीर हैं जो इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। रोहतास खबर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर्वजन कल्याण संस्थान क्या काम करता है? सर्वजन कल्याण संस्थान देखिए, एक हम लोग का यही सोच है सारे सदस्यों को मिल के, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में उपेक्षित लोग हैं, उनके सहयोग करके समाज के बराबरी में उसको खड़ा करने का प्रयास हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये सार्वभौमिक तौर पे किया जाता है, हर मंच से किया जाता है, मतलब हर लेवल से उनको मदद किया जाता है, चाहे किसी प्रकार को उनको मदद की जरूरत हो। तो अभी तो सर्वजन कल्याण संस्थान यहाँ पे 10 मार्च को शादी कराने जा रही है, तो शादी का क्या प्रबंध है? शादी के लिए देखिए संपूर्ण तैयारी अभी तो नहीं हो पाया है, चल रहा है, क्योंकि शादी 10 मार्च को होना है, आज 8 मार्च है। लेकिन 50% तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस शादी में आने वाले दोनों पक्षों के लिए पूरे संसाधन की व्यवस्था किया गया है कि ताकि दोनों पक्षों की कोई असुविधा न हो, शादी एकदम शांत वातावरण में और एकदम सुनिश्चित समय में शादी हो, ऐसा संस्थान के द्वारा और हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। अच्छा, यहाँ होने वाली जो शादियां हैं ठीक वैसे ही होती है जैसे आमतौर पर शादी होती है? शादी एकदम बिल्कुल जो एकदम पारंपरिक रूप से घर में होता है। एक हमारे जो हिंदू रीति रिवाज से शादी अपने घर में बेटी बनकर संपन्न कराते हैं दूसरे लोग, ठीक उसी प्रकार से ये इस खेल मैदान में शादी होगा, लेकिन वही सामूहिक रूप से होगा, एक साथ सबका होगा, लेकिन पारंपरिक रूप से होगा। कितने जोड़ा का शादी यहाँ पे होगा? अभी तो 55 जोड़ा की शादी तय हुआ। जैसे कि आपको बता दें कि जिस वक्त संस्थान का या तीसरा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, तीसरा है ये, तो 51 जोड़ी बेटियों का शादी करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन परिस्थितियां निकल करके ऐसी आई कि हमारे प्रखंड क्षेत्र के, हमारे आयोजन स्थल के नजदीक के लोगों ने अपना सहमति जताया कि हम भी अपना बेटी बहन को शादी इसमें करना चाहते हैं। मजबूरन हम लोग की संख्या बढ़ाना पड़ा और अब 55 जोड़ी बेटियों का शादी संपन्न होने जा रहा है। अच्छा, ये सर्वजन कल्याण संस्थान शादी जैसा परोपकार का काम कब से कर रहा है? 2022 से चल रहा है। 22 से चल रहा है, 22, 23 और 24, 3 साल, ये तीसरा साल जी। अच्छा, तो क्या उद्देश्य होता है ये शादी का? देखिए उद्देश्य, देखिए हमारे साथ सब लोग पहले से हम लोग रहते थे और एक विचार आया मन में कि जो हमारे इलाका के लोग, कुछ एक ऐसा था कि यहाँ के बेटियों को आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से एक तरह से खरीद फरोख्त का काम चालू हो गया और कुछ बेटी के बाप जैसे दहेज जैसे महान कुरीतियों के चलते अपनी बेटी को बेमेल शादी करने पर विवश हो गए थे। अच्छा। उस पर अंकुश लगाने के लिए आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे इलाका से बेटियों को खरीद फरोख्त करके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश लेके चला गया। उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने सारे समाज के लोग मिलकर तय किए। इस तरह से हमने विचार आया, हम अपने लोगों से, अपने संगी संबंधियों से, दोस्त मित्रों से कहा। तो पहले तो शुरुआती दौर में लोग बोला कि ये सब कैसे होगा, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया और इस हमारे इलाके के लोगों का जो सहयोग रहा, उस सहयोग की वजह से हम लोग संपन्न करा रहे हैं और संख्या भी इसका बढ़ते चला जा रहा है और बहुत बखूबी उसका
सहज रूप से संपन्न होते चला जाए। चलिए, तो अभी आप लोग सुने कि सर्वजन कल्याण संस्थान जो सामूहिक शादी कराने का काम यहाँ पे करते आ रहे हैं विगत 3 वर्षों से। तो इनका उद्देश्य यही है कि दहेज जो सबसे बड़ी कुरीति बन चुकी है समाज का, सभी लोग दहेज का खिलाफ करते हैं लेकिन सबको दहेज लेना होता है। तो दहेज को कमजोर करने के लिए, दहेज को समाप्त करने के लिए इस तरह का कार्य सर्वजन कल्याण संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। जिन जोड़ियों को शादी कराना है वे लोग आपसे कैसे अप्रोच करते हैं? अगर अगला साल उनको यहाँ पे पहुँचना हो देखिए, तो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए, ये शादी का अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए तो जो शुरुआती दौर में 2022 में शादी हुआ था और उस शादी में जो समारोह में लोग आए थे उन्हीं के माध्यम से अधिकतर लोग हमारे संस्थान से जुड़े हैं और हमारे संस्थान तक पहुंचाया गया है। और अब तो ऐसा हो गया कि प्रचार बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम 1 माह पहले ही रजिस्ट्रेशन फुल हो गया है। अच्छा। जबकि पिछले वर्ष शादी हुआ उसमें हम लोग लास्ट दिन तक भी रजिस्ट्रेशन लिए थे, लेकिन इस बार का नतीजा यह निकल के आया कि हम लोग 1 माह पहले ही मतलब। अच्छा, कहाँ से जोड़ी आएंगे शादी करने? देखिए, पूरे प्रखंड क्षेत्र का तो कम से कम 20 बेटियों का शादी है तिलौथू प्रखंड का। रोहतास प्रखंड से लगभग 10, नवहट्टा से 7-8 हुआ है, फिर अकोढ़ी गोला, डिहरी, अधिकतर इधर से ही है। कुछ वैसे जोड़ी है जो लड़का इधर के हैं तो लड़की वही पलामू क्षेत्र के जो हमारा हुसैनाबाद गढ़वा के है, और इधर जो हमारा उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का एक जोड़ी है, बनारस का, ऐसे करके। लेकिन अधिकतर हमारे प्रखंड क्षेत्र का, मतलब स्टेट के पार से भी लोग आते हैं। जी। जैसे आपने अभी गिना दे, यूपी, बिहार, झारखंड तीनों को शामिल कर दिया। तीनों। अच्छा, जगह से इतने लोग आपसे अप्रोच कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है? रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। के लिए किस तरह से, मैंने क्या व्यवस्था की है, रहने का, खाने का? पूरा देखिए, यहाँ स्नान घर, शौचालय, भोजनालय, बारातियों घरातियों को दोनों पक्षों को रहने के लिए विवाहिक मंडप का व्यवस्था किया गया है। 55 लोगों के लिए अलग अलग रूम बनाया गया है जिसमें वो रह करके अपना शादी संपन्न कराएंगे। और इस सारे चीजों के लिए बनाने के लिए पहले से हमने यहाँ कार्यक्रम स्थल के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है और इन्होंने बखूबी उस चीज को कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई हुए धीरेन्द्र यादव, इनके देख रेख में यह काम यहाँ। अभी जब हम आपसे बात करने के लिए पहुंचे तो हम देखे कि आप सामान का मुआयना कर रहे हैं। हाँ, देखा जा रहा था कि जो सामान बाहर से बहुत दूर से चल के आया है तो सुरक्षित आया है कि नहीं आया है। अच्छा। और कुछ देख रहे थे कि वहाँ देखे थे तो वो क्वालिटी जो देख के आए थे वो क्वालिटी दिया है कि नहीं। ये सामान उनको गिफ्ट स्वरूप मिलने वाला है, उन जोड़ों को दिया जाएगा। ये तो काफी हैवी दिख रहा है, कहाँ से बनवाए हैं? ये तो छत्तीसगढ़ से बनवा के लाया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सामान? जी, छत्तीसगढ़ से फर्नीचर छत्तीसगढ़ से लिया है। सब चीज अलग अलग से लिया। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग अलग अलग जगहों पर से लिया है, जैसे पलंग, टेबुल, कुर्सी छत्तीसगढ़ से ही लिए हैं, बिलासपुर से लिए, तो ड्रेसिंग वगैरह सब सूरजपुर से लिए हैं। चलिए, काफी आप बिजी दिख रहे हैं तो आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। और 10 मार्च को होने वाले शादी के लिए आम आदमी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के साथ साथ में पूरे जिले वासियों से ये एक हृदय से मैंने अपील और आग्रह करना चाहेंगे कि वो जो बेटियों का शादी जो ससमय या बहुत संपन्नता से नहीं हो पाता था, वैसे बेटियों का शादी होने जा रहा है, तो समाज के जो अगले पंक्ति के लोग हैं उनसे मेरा आग्रह होगा उस बेटियों के सम्मान में बाबूगंज खेल मैदान में 10 तारीख को पहुंचे और उस बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम करें। चलिए, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, एक और सदस्य है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम धीरेन्द्र यादव हुआ, सहयोगी है। हर तरह से सहयोग करते रहते हैं, पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस विवाह को पूरी तरह से बढ़िया से करने के लिए। पूरा मंडप तैयार हो रहा है और अलग अलग सब कंपार्टमेंट बांटा गया है। अच्छा। इधर सामग्री रखने के लिए हम लोग जिसमें खड़े हैं इसमें पुरुष भोजनालय बनाया गया है, इसके बगल में महिला के लिए बनाया गया है। उसके बाद उधर स्नान घर, बाथरूम, सब चीज बनाया गया है अलग अलग। और बीच में पंडाल बने, मतलब जो ऐसी होगा शादी होगा जिसमें मंडप, वो भी बनाया गया है। और पूरे जो भी लड़का लड़की आएंगे इनका शादी होने वाला है, सबका अलग अलग एक रूम बनाया गया है, जो अपने अपने एक बैठ करके अपना से जो भी
आएंगे बाराती, उन लोग को मनोरंजन के लिए भी कुछ हम लोग प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। उसका भी आयोजन किए हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी का नेतृत्व में कार्य हो रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा। तो पथ पर चलना हर कुछ आता है, लेकिन पथ पर चलने के लिए किसी को अग्रसर बनना पड़ता है, जो कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी रात हो गया है, काफी लोग अपने घर में आराम कर रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग और हमारे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी साथी हैं, सुबह से लगे हुए हैं और रात में भी काम होगा। और हम लोग पूरे होश हवास में पूरा जीव जान लगाकर इस कार्य को सफल बनाएंगे। हम कितने साल जानते से हैं, हो? हम 2 बार पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। अभी तीसरा बार जो है उसमें भी हम शामिल है, और अपने स्तर से जो भी हमको सामग्री मिलता है, बनता है, अपने से सहयोग कर देते हैं। क्योंकि हम विषमता को हटा के, भेद भावना को छोड़ करके, किसी प्रकार का बात को नहीं समझते हुए हम सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के साथ साथ जो इस कार्य में लगे हुए हैं व्यक्ति, उनका नेतृत्व है, उसको मैं बहुत अच्छा समझता हूं। और समाज में दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जाए। जो आयोजन हो रहा है, बाहर से आने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना सबसे चाहेंगे? सर पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि वहाँ पर से आकर मेहनत करके आप खबर बना रहे हैं इस रात्रि में। हम सर्व जन कल्याण संस्थान के ओर से सबसे पहले प्रखंड वासियों को, जिला वासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, ताकि 10 मार्च के यहाँ पहुंच करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं और जो भी त्रुटि हो उसके बारे में हमको समझाओ, सुझाव दें। 2021 में शुरू में हम लोग बहुत मेहनत परिश्रम किए थे, 7 बेटियों का शादी संपन्न कराए। शुरू में 7 बेटियों कराए। फिर 2022 में लक्ष्य रखा गया कि 21 बेटियों को शादी कराएंगे, और उस लक्ष्य में हमारे अध्यक्ष जी ने कामयाब हो गए कि 21 बेटियों का शादी हुआ। जब 21 बेटियों का शादी हुआ 21 मार्च को, उसी दिन ने अध्यक्ष जी ने मंच से बोले थे कि हम 51 बेटी को 2024 में शादी संपन्न कराएंगे। उस 51 बेटी के लक्ष्य को पार करते हुए 55 बेटी तक यहाँ पहुँच गए। अच्छा, इस बार 55 बेटी का शादी करवाना। अच्छा, इस शादी समारोह में टोटल कितना खर्च आ जाता होगा? खर्च तो ज्यादा है, इसलिए 55 बेटी है, सभी को सामग्री देना है, खान पान है, विधि व्यवस्था है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें बिताई है। इसका लगता है कि हमको रुपया का अंकड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन यहाँ के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ता ने जिस तरह से अपना सामग्री दे दे के योगदान दिया है, मैं इस लोगों को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं कि जिस हमको सोच से अधिक यहाँ ला करके सामग्री पहुँचाए हैं। अच्छा, लोग सहयोग कर देते हैं। पैसा तो रुपया लेने की बात नहीं है, समान सहयोग करते हैं, और सबसे उत्तम चीज है कि सामान के काम है। पैसा कोई होता ही नहीं। परिचय बताइएगा। सिकंदर सिंह, यहीं के रहने वाले हैं। ये शादी समारोह बता रहे हैं लोग कि विगत 3 वर्षों से चल रहा है, और इस बार 55 बेटियों का आयोजन किया जा रहा है। तो किस तरह से आयोजन होगा, इसको क्या कहिएगा लोगों से? ये बहुत मजबूती से हो रहा है, सब अगल बगल के सहयोग भी है इसमें। अच्छा, सहयोग से हो जाता है। हाँ, सहयोग पूरा गांव का, पूरा गांव है, अगल बगल प्रखंड, पूरा प्रखंड वासी का है, प्रखंड का हर तरह से सहयोग मिलता है। अच्छा, बहुत पैसों की खर्च होती है। हाँ, बहुत। यहाँ के लोगों ने बताया कि सहयोग से सामूहिक ये जो शादी है ये होते रहा है विगत 3 वर्षों से, और आगे भी होगा। ये सामान आप देख सकते हैं जो कि उपहार स्वरूप उन बेटियों को विदाई के रूप में दिया जाएगा, जो कि जरूरत की चीजें होती हैं और सभी शादी में लोग देते हैं। ये बक्से हैं जो कि उन बेटियों को दिया जाएगा। यहाँ पे आयोजन स्थल पे सामान लोग ला करके रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 10 मार्च को शादी है और आज 8 मार्च है। तैयारी जो है काफी जोरों से चल रहा है यहाँ पे। तो अभी सुबह तक तो ये सब सामान नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी फील्ड जो है, खेल का मैदान जो है भर चुका है, और यहाँ जो सभी सहयोगी हैं काफी उत्साह से इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और 10 मार्च को यहाँ जो सामूहिक विवाह होगा, 55 बेटियों का जो शादी होगा, उसको भी हम लोग टेलीकास्ट करने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। तब तक बने रहिए।